हाँ तो नमस्कार छात्रों। अवस्थी क्लासेज हिंडौन सिटी में जो 16 टेस्ट सीरीज चालू है उसकी सेकंड टेस्ट पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, जो भी छात्र अब अवस्थी क्लासेज द्वारा संचालित 16 टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला जो है उसमें ज्वाइनिंग लेना चाहता है तो वो या तो अवस्थी क्लासेज की मेन ऑफिस पर संपर्क करें या फिर कॉन्टैक्ट नंबर 7891136255 पर संपर्क करके वह छात्र अवस्थी क्लासेस द्वारा संचालित रीट L1 और L2 दोनों की जो टेस्ट सीरीज है उसमें शामिल हो सकता है और रीट में जो तैयारी कर रहे हैं उसकी अपेक्षित जांच करके अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकता है। तो मैं आपको सेकंड टेस्ट सीरीज जो है उसका टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहा हूं और सब्जेक्ट मैथ है आपका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे कि 2 अंकों की तीसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या व एकमात्र सम अभाज्य संख्या के गुणनफल के अंकों का योग क्या है। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है तो आप लोग सब जानते हो कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड संभव हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड संभव है, केवल 2 गुणनखंड संभव हैं, वे संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरी डेफिनेशन में बोलूं तो ऐसी संख्या जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड हो वो संख्या आपकी प्राइम नंबर आपकी कहलाएगी, अभाज्य संख्या आपकी कहलाएगी। यहां पे बात चल रही है आपकी 2 अंकों की तीसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, उससे पहले वाली संख्या 89 है और उससे पहले वाली संख्या आपकी 83 है। अब देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, मतलब पहली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, दूसरी आपकी 89 है और तीसरी आपकी 83 है। ठीक है। और दूसरी बात हम आगे बढ़ेंगे, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ध्यान रखें, यह एक नॉर्मल चीज है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है वो 2 है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में दूसरी कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। यदि हम कोई भी सम अभाज्य संख्या इसके अलावा हम लेते हैं तो उसमें एक बड़ी समस्या है कि उसका एक फैक्टर 2 जरूर होगा। जैसे हम सोचे कि हमने 18 ले ली तो 18 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो केवल 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या होगी और जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे 1,2। ठीक है। तो यहां पे अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया कि तीसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई आपकी 83 और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है मेरे भाइयों वो है आपकी 2। अब दोनों का जब मैं मल्टीपल करूंगा तो आपका होगा 616। अब आपसे पूछ रहा है यहां पे कि इसके संख्या के गुणनफल के अंकों का योग क्या है। आपसे पूछ रहा है डिजिट सम ऑफ ए नंबर, जो आपका यहां पे नंबर दिया है उसका डिजिट सम आपको करना है। तो आप यहां पे इसका डिजिट सम करोगे तो 1 + 6 7 होगा, 7 + 6 आपका 13 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 13 हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाइयों और लगभग सभी एग्जामों में आपसे ये पूछा जाता है, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन हल करो तो सबसे ज्यादा आपको मदद लेनी है ऑप्शनों की।
ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी मेरे भाइयों ऑप्शन की, जिससे क्या कि आपकी टाइम की बचत होगी और कैलकुलेशन कम होगी आप लोगों की। ठीक है भाई, हाँ जी। अब ध्यान दो, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। तो यहां देखो, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। यहां पे ये जो है ये -5 है, 5 कम है, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। यहां पे भी ये आपका इससे 5 कम है, तो मेरे भाई ये आंसर नहीं हो सकता। हिट एंड ट्रायल मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना, बहुत काम का है। अगली बात हम करते हैं मेरे भाई, ये यहां पे आप देखोगे ये यहां से 4 कम है। अब या तो आंसर फर्स्ट वाला होगा या आंसर आपका चौथे वाला होगा, फोर्थ वाला। अब यहां पे अगली लाइन आपको ये जज करवा देगी कि कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, यहां देखो फिर क्या कह रहा है, यदि अंश को 2 से घटा दें। अब देखो, अब यहां पे अंश को 2 से घटाओ, 4 में से -2 आप करोगे तो आपका यहां पे 2 आएगा, और 8 को 1 बढ़ाना है, हर को 1 बढ़ाना है, हर को 1 बढ़ाओगे तो आपका 9 आएगा। ऐसे मेरे भाइयों 3 में से -2 करोगे तो मेरा भाई 1 आएगा, और यदि 7 में 1 बढ़ाओगे तो आपका 8 आएगा। अब यहां पे हमको लास्ट वाला जो कंसेप्ट है वो यहां पे बिठाना है। फिर क्या कह रहा है, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। आपका जो हर है, ध्यान रखो, हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो यहां देखो 9 है, तो ये आपका 4.5 गुना है। अंश का ये 4.5 गुना है, अंश का ये 4.5 गुना है, और हमें तो मेरे भाइयों 8 गुना चाहिए, तो ये तो अपन का वैसे ही गलत हो गया। और यहां पे आपको दिख रहा है मेरे भाइयों, ये बिल्कुल आपका 8 गुना है, तो आपका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर 3/7 हुआ। कुछ नहीं है मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले बताया, कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का हो, कोई भी फ्रैक्शन का टॉपिक हो, आप उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। ऑप्शन का यूज करके करोगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन के सही होने के चांस आपके ज्यादा रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। यदि 5वीं कक्षा के, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आपका मेरे भाइयों आरआरबी में काफी बार पूछा है। आपका ये एसएससी में काफी बार पूछा है, टीयर 1 में भी पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल चीज है, और टेक्निकल चीज को समझने के लिए फंडामेंटल और टेक्निक पूरी तरह से आप लोगों पे आनी चाहिए। यदि 5वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या, कितनी संख्या संभव है। तो भाई एक बात बताओ मेरे को, मैंने आपको पहले ही समझाया कि कोई छात्र छूटता नहीं है, इसका मतलब वह जो नंबर होगी, वह जो संभावित संख्या होगी, वह संख्या इन सबसे डिवाइड होगी। उसमें 6 का भी भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा, चारों संख्याओं से वो संख्या आपकी डिवाइड होगी। अब ऐसी संख्या निकालने के लिए मेरे भाई हमें एलसीएम का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? एलसीएम का। और मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि कोई भी छात्र छूटता नहीं है, इसका मतलब है वह नंबर होगी जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा के अनुसार वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या का पूरा पूरा भाग जाए वो एलसीएम होगा। और एलसीएम के लिए मैंने आपको बहुत शानदार तरीका बता रखा है कि हाईएस्ट नंबर को पकड़ लो और उसका मल्टीपल खोज लो। हाईएस्ट नंबर को पकड़ लो और उसका मल्टीपल खोज लो। 16 का मल्टीपल होगा 32, 16 × 3 = 48,
ऐसे इसका मल्टीपल होगा। और मेरे भाइयों मजेदार चीज ये है कि आपको अलग फैक्टर करके नहीं निकालना पड़ेगा, तो ऐसी संख्या देखनी है जिसका 32 में भी भाग चला जाए, 48 में चला जाए। तो देखो 6 का भाग 32 में नहीं जा रहा, तो ये तो आपका एलसीएम हो नहीं सकता। 6 का भाग 48 में जा रहा है, 8 6 48 जा रहा है, 12 चौके 48 जा रहा है, और 16 3 48 जा रहा है। तो मेरे भाइयों इसका जो एलसीएम निकल के आया 48। अब बड़ी समस्या, अब खतरनाक कंडीशन हो गई यहां पे कि भाई आंसर तो इसमें है ही नहीं। आप क्या सोचोगे कि आंसर तो इसमें है ही नहीं। बेटा एक बात याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। यहां पे संभावित संख्या पूछी है, या तो संख्या 48 होगी जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब जो कक्षा के छात्रों की टोटल संख्या होगी वो 48 से डिवाइड होगी, 48 का गुणज होगी। और आपके ऑप्शन में 48 का गुणज 60 नहीं है, 48 का गुणज 72 नहीं है, 80 नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो गया 96। यहां पे टेक्निकल चीज है, ये टेक्निकल चीज आपसे पूछी गई है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि उसको लेसे पूछना होता तो वो डायरेक्ट 48 करके संभावित शब्द का यूज क्यों करता। किताबी भाषा में और एग्जाम के पेपर के भाषा में मेरे भाइयों बहुत फर्क होता है। जब तक आप एग्जाम की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाओगे तो सिलेक्शन के चांस बच्चे के कम रहते हैं। अपन को क्या है कि एग्जाम के जो भी आपके टेक्निकल वर्ड्स है वो ध्यान रखने हैं। तभी तो मैं आपसे क्लास में बोलता हूं बेटाओ PYQ करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे क्या है कि आपके अंदर कंपटीशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जज्बा आपके अंदर आ जाए और आप उन टेक्निकल वर्ड्स को पकड़ सको। आप क्या सोचोगे क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, संभावित संख्या बोलिए, तो ये टेक्निकल है। काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके आरआरबी में आ गया, एसएससी में आ गया, और यूपी टेट की एग्जाम में आपसे कम 2 बार इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो मेरे भाइयों फोकस करके चलना पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, आपका यह सवाल है, किसी व्यक्ति ने संतरों से भरे 25 कैरेट 10,000 रुपए में खरीदे। तो भाई ये 10,000 रुपए आपका सीपी हो गया, जिसे बोलेंगे हम क्रेमुल। उसने बोला है उनमें से 5 कैरेट खो गए, 5 कैरेट खो गए, तो कैरेट बचे आपके, कैरेट में संतरे बचे आपके 20 आपके ऑरेंज बचे, 20 आपके संतरे बचे, ठीक है। फिर कह रहा है कि शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल 25% का लाभ हो। मेरे भाई एक मैंने आपको बहुत गजब तरीका बता रखा है, जब आपको सीपी दे रखा हो, सीपी दे रखा हो, आपको प्रॉफिट या लॉस में से कोई भी एक चीज दे रखी हो, तो मैंने क्या कहा था, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, जो चीज अपन की गायब है सबसे पहले उसको निकालो, चाहे उसकी जरूरत है चाहे नहीं है। तो आपको मेरे भाई सबसे पहले एसपी विक्रय मूल्य पर फोकस करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, आपका हो गया बेटा 10,000 सीपी हो गया। मैंने आपको समझाया कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य क्यों लेकर के निकलेगा, और जब विक्रय मूल्य निकालना है तो मेरे भाइयों नीचे 100 आएगा और 25% का लाभ है तो ऊपर 125 आएगा। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ गया 12,500, ये हो गया एसपी। अब आप मुझे ये बताएं मेरे भाइयों, ये 12,500 रुपए जो है वो आपके 25 कैरेट का भाव है कि 20 कैरेट का भाव है। तो यहां पे आप देखोगे कि 20 कैरेट का भाव है, तो 1 कैरेट का भाव निकालने के लिए 12,500 में डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। 0 आपका 0 गया, 2 से आपका डिवाइड हो गया 6 बार, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो राइट आंसर आपका 625 हुआ। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल और केवल आपको इसमें एक ही कंटेंट ध्यान रखना है,
कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सीपी और लाभ या हानि में से कोई भी एक चीज आपको दे रखे मेरे भाई, तो भाग के जो गायब है, चाहे वो सीपी दे रखा हो, प्रॉफिट दे रखा तो एसपी को निकालो, एसपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, सीपी निकालो, भाग के तीसरा आइटम आप निकालो, जिससे क्या कि आपको आगे का रास्ता आपका क्लियर होगा। तो भाइयों आपके समझ में आ गया होगा, ये दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, है ना। ठीक है, देखो उधर, वर्ग की भुजाओं में के प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण वर्ग का क्षेत्रफल 169 बढ़ जाता है। ऐसा करो, 69% बढ़ जाता है, तो आप ऐसा करो, वर्ग का क्षेत्रफल 100 मान लो, और 69% बढ़ने के बाद ये क्षेत्रफल 169 होना चाहिए। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यदि आप मन के अंदर पहला 100 मानो, तो मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि जब भी परसेंट का मामला हो, मानने की बात आ जाए तो 100 माना जाएगा, है ना। तो अब जो एरिया है, प्रेजेंट में जो एरिया है उसका 169 होना चाहिए। अब आपको ऑप्शन का यूज करना है, वैसे यदि करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ेगी, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो आपको 30% का यूज करो। पहले क्षेत्रफल कितना था आपका 100, बाद में उसमें 30% बढ़ गया, तो क्या करोगे 130/100 हो गया, और बाद में एक बार 130/100। अब आपकी खोपड़ी में आ रहा होगा कि सर डबल डबल क्यों कर रहे हो यहां पे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन ये है भाई कि वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, साइड मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। और यहां पे भुजा को बढ़ा रहा है, जैसे हमने भुजा 30% बढ़ाई, तो भुजा 30% 2 बार बढ़ेगी। कितनी बार बढ़ेगी? 2 बार, क्योंकि आपको पता है एस स्क्वायर का मतलब होता है एस इंटू एस, इसलिए मेरे भाइयों मैंने 130/100 और 130/100 यहां पे लिखा। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको देखते ही आंसर पता लगने लग गया होगा 169, और मेरे भाई हमें 169 ही तो चाहिए। तो पहले ऑप्शन से आपका आंसर आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो वर्ग का क्षेत्रफल पहले मैंने क्या माना 100, 69% बढ़ गया तो कितना हो गया 169। तो किस ऑप्शन से, इनमें से किस ऑप्शन से इसकी वैल्यू 169 आएगी मेरे भाइयों, वही आपका आंसर होगा। तो मैंने 30% का यूज किया, पहले मैंने क्षेत्रफल क्या माना 100, 100 के बाद 130/100 लिखा, दोबारा 130 क्यों लिखा? क्योंकि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसलिए 2 बार इंक्रीज होंगी, एक बार 30% बढ़ गया, फिर एक बार 30% बढ़ गया, और जैसे 30% बढ़ता है तो साइड आपकी 130% होगी, और 130% का स्क्वायर आप लोग करोगे तो 130/100 और 130/100 आएगा। तो राइट आंसर आपका कितना हो गया 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और यहां पे ध्यान दोगे। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? प्रोफेसर सूर्य ने कहा था कि गणित छात्र की मानसिक शक्ति का जन्मदाता है। लॉक ने कहा था तर्क करना सिखाती है, ये छात्र के अंदर आत्मविश्वास सिखाती है, छात्र को के अंदर विचार शक्ति है, विचार करने की शक्ति, थिंकिंग छात्र को सिखाती है। तो ये तर्क शक्ति भी है, आत्मविश्वास विकसित करती है, विचार शक्ति भी है, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा 4th नंबर का टोटल। ठीक है, आपको मैंने डेफिनेशन लिखाई है, डेफिनेशनों पर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? आपको लिखा हुआ है परमपिता परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को गणित के अंदर समाहित कर दिया है। मतलब यह है कि यदि आप इस प्रकृति को जानना चाह रहे हो, आप इस नेचर को जानना चाह रहे हो,
तो आपको गणित को समझना पड़ेगा, गणित के बारे में जानना पड़ेगा। आप देखो भगवान ने किस तरीके से इस नेचर को सिस्टमेटिक तरीके से सेट किया है, उसी प्रकार भगवान गणित में हर चीज को उसी सिस्टमेटिक तरीके से सीखा गया है कि आपको एरिया पढ़ने के लिए आपको बिंदु पढ़ना पड़ेगा, रेखा पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो आपका इसका आंसर है गैलीलियो। परमपिता परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को गणित के अंदर समाहित कर दिया है, तो ये हो गया गैलीलियो। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है कि आप जानते हो कि यदि मुझे रीट का पेपर लेना है, ठीक है, और यदि मैं रीट के हिसाब से क्वेश्चन बनाऊं तो वह उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया होगा। यदि मैंने आपसे कहा कि मुझे लाभ हानि का पेपर लेना है, तो आप लोगों यदि मैं उसमें लाभ हानि के ही प्रश्न देता हूं तो वह आपका जो मूल्यांकन होगा, वह जो परीक्षण होगा, वह उसी की पूर्ति करेगा जिसके लिए रचना की है। जैसे मैं लाभ हानि का ले रहा हूं, तो लाभ हानि का लेने के लिए मुझे लाभ हानि की जांच करनी है, तो लाभ हानि की जांच करने के लिए मुझे लाभ हानि का एक प्रश्न देना पड़ेगा या फिर परसेंट का देना पड़ेगा। या आप सोचिएगा तो यहां पे लाभ हानि के लिए लाभ हानि के क्वेश्चन देने पड़ेंगे, इसलिए इसके लिए वैधता मानी जाएगी। मतलब वह परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है और वह उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वह मूल्यांकन, वह परीक्षण वैध कहलाता है। ठीक है भाइयों, तो इस तरीके से आपको क्या है, इसकी तैयारी करनी है मेरे भाइयों। तो मैंने बोला आपको कि अवस्थी क्लासेज में एक 16 टेस्ट सीरीजों की एक श्रृंखला आयोजित हो रही है, और उस श्रृंखला में आपको 16 टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिनमें से 2 टेस्ट सीरीज आपकी सॉल्व हो चुकी है। और 16 टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आपको यदि किसी छात्र को ज्वाइन करना है, यदि पेपर देना है, तो वो कोचिंग के ऑफिस के मोबाइल नंबर 7891136255 पर संपर्क कर सकते हैं और इस आपके 16 टेस्ट सीरीजों की श्रृंखला में भाग लेकर अपनी तैयारी का जायजा ले सकते हैं और सफलता की राह में आपके लिए एक बहुत अच्छी एक नवाचार आपके लिए सिद्ध होगा। तो धन्यवाद। ठीक है, कैसी बनी गुरुजी?